हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस चैनल पर हम बात करते हैं फिजिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स की। तो चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड टॉपिक्स हम कर रहे हैं। इस वीडियो में नेक्स्ट हम टॉपिक कवर करेंगे लाइक सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड में कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो सकती है, क्या उसकी वैल्यूज़ होंगी, और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सोलेनॉइड क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस इन विच इंसुलेटेड कॉपर वायर इज वाउंड इन द शेप ऑफ अ कॉइल। ऐसा एक डिवाइस जिसमें इंसुलेटेड कॉपर वायर को एक कॉइल टाइप अरेंजमेंट में प्लेस किया जाता है, और ये अरेंजमेंट ऐसे की जाती है कि जब इसको कंबाइन किया गया तो ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्मेशन शो करती है। यहाँ पर अगर इसको ज्वाइन किया जाए, इस टाइप से देखा जाता है, तो ये एक सिलेंडर की शेप शो करती है। अब इस सिलेंडर में या इस जो है डिवाइस में जब भी करंट सप्लाई होगी तो ये क्या करेगा, इसके तब ये एज अ बार मैग्नेट, जैसे बार मैग्नेट बिहेव करता है वैसे बिहेव करने लगेगा। मीन्स यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। तो अब सोलेनॉइड है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रेजेंट होती है? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। हमें ये पता लग गया सोलेनॉइड एक ऐसा डिवाइस है जिसमें इंसुलेटेड कॉपर वायर को ऐसे अरेंज किया जाता है कि वो एक कॉइल की शेप में अरेंज की जाए और एक सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट टोटल बन जाती है। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रेजेंट हो सकती है? इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो बहुत लेस होती है, बट इनसाइड जो है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रेजेंट होती है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को कैपिटल बी से डिनोट किया जाता है। और कौन कौन से फैक्टर पे ये डिपेंड करेगी सोलेनॉइड के केस में? फर्स्ट आता है कि कितना यहाँ से करंट सप्लाई दी जा रही है, कि करंट की कितनी वैल्यू है। मीन्स बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जितना ज़्यादा करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे हमने करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में प्रीवियस वीडियो में देखा था, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है वो करंट पे ही डिपेंड कर रही थी। तो यहाँ पर भी ये सोलेनॉइड के केस में भी डायरेक्टली करंट पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। प्रीवियस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। सेकंड, कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है फील्ड स्ट्रेंथ? जितनी भी यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर की, उस पर, कि एन पर डिपेंड करती है। जब इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन किया गया तो ये बन जाता है बी इक्वल टू एन आई, और इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को एलिमिनेट करेंगे तो बन जाएगा म्यू नॉट एन पाई। इसी टाइप का कुछ रिजल्ट फर्स्ट जो है स्ट्रेट कंडक्टर में भी आया था, बार मैग्नेट में भी कुछ इसी टाइप का रिजल्ट आया था। यहाँ पर ये वर्ड यूज़ किया गया था कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं? ये है परमेबिलिटी। परमेबिलिटी। और अगर इसकी वैल्यू की बात की जाए, इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसको परमेबिलिटी बोला जा रहा है, उसकी वैल्यू की बात की जाए तो इट्स वैल्यू इज 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 टी एम ओवर ए। ये कंप्लीट वैल्यू जो है परमेबिलिटी के लिए हो जाएगी, इस कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जब भी किसी सोलेनॉइड में फाइंड करना है तो वो इन फैक्टर्स पे, एक तो करंट पे और नंबर ऑफ टर्न्स किसकी? जो इंसुलेटेड कॉपर वायर है जिसका यूज़ करके सोलेनॉइड को बनाया गया है, उसमें कितनी नंबर ऑफ टर्न्स यूज़ हुई हैं, इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जब कैलकुलेट किया जाएगा तो ये लास्ट हमारे पास रिजल्ट बनेगा फॉर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन केस ऑफ सोलेनॉइड। नेक्स्ट आता है कि ये जो कॉइल बनाई है हमने, ये जो सोलेनॉइड है, इस डिवाइस का क्या यूज़ है? क्या किया जाता है जब इसमें यहाँ पर इंसुलेटेड कॉपर वायर है? इंसुलेटेड मीन्स कि कॉपर वायर के ऊपर कवरिंग की गई है। जब यहाँ किसी भी कोई ऐसे ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए जिसमें से जो मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर सकता है, जैसे एग्जांपल हम बात करते हैं सॉफ्ट आयरन की। सॉफ्ट आयरन है जिसमें से मैग्नेटिक, जिसमें जो मैग्नेट की तरफ इजीली अट्रैक्ट हो जाता है। तो जब हमने इसके बीच में किसको रखा, सॉफ्ट आयरन को रखा, तो ये सॉफ्ट आयरन क्या करेगा? एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव करने लग जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव करने लग जाता है कब? जब तक यहाँ पर करंट सप्लाई हो रही है। मीन्स जब तक इसको किसके बैटरी से कनेक्ट किया गया है, करंट सप्लाई जब तक यहाँ पर हो रही है तब तक
ये जो बीच वाला पार्ट है सॉफ्ट आयरन इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन जैसे ही हम यहाँ करंट सप्लाई, यहाँ की लगा लेते हैं, करंट सप्लाई बीच में डॉट है मीन्स करंट सप्लाई हो रही है, तो ये जो सॉफ्ट आयरन है एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा। जैसे ही ये सप्लाई हमने यहाँ स्टॉप कर दी तो ये सॉफ्ट आयरन जो है मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो जब भी इस सोलेनॉइड में किसी सॉफ्ट आयरन को प्लेस कर दिया जाता है तो उस अरेंजमेंट को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा डिवाइस है जिसमें सॉफ्ट आयरन को प्लेस किया जाता है इनसाइड अ सोलेनॉइड, और इसी मैग्नेट को टेम्पररी मैग्नेट भी बोला जाता है। रीज़न क्या है, अभी ये एक्सप्लेन हुआ है कि जब तक यहाँ से करंट सप्लाई हो रही है तब तक तो ये मैग्नेट, ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है या सॉफ्ट आयरन पीस है एज अ मैग्नेट बिहेव कर रहा है। एज सुन एज द करंट इज स्टॉप्ड, जैसे ही करंट बंद हो जाता है तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता, तो ये टेम्परेरी बेसिस। यस, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सोलेनॉइड। कि जो सोलेनॉइड है जो करंट को कैरी कर रहा है, जिसमें से करंट पास कर रहा है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो क्या क्या रिजल्ट्स दे सकती है, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या उसके फीचर्स हो सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रही है। एक तो मीन्स जिन नंबर ऑफ टर्न्स अगर इंक्रीज़ कर दिए जाएँ तो मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगी। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स, जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं तो यहाँ पर फील्ड भी उसी अकॉर्डिंग ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स कम हैं तो फील्ड भी कम होगी। ये अभी हमने जब मैग्नीट्यूड फाइंड किया था मैग्नेटिक फील्ड के लिए तब भी देखा कि B जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N के था और I के भी था, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी, द मोर करंट द मोर फील्ड विल बी देयर, जितना ज़्यादा करंट होगा वही I जितना ज़्यादा होगा B उतना ही ज़्यादा होगा। थर्ड, इनसाइड इज़ यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलेनॉइड के इनसाइड यूनिफॉर्म होती है, मीन्स यहाँ पैरेलल चलती है फील्ड, तो ये पैरेलल होना मीन्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है इनसाइड अ सोलेनॉइड। नेक्स्ट, एट पॉइंट नियर द एंड, अगर एंड्स की बात करें यहाँ पर जो किनारे हैं वहाँ पर वैल्यू B की कितनी होगी, हाफ ऑफ द नॉर्मल वैल्यू म्यू नॉट NI, जितनी भी वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की होनी चाहिए एंड्स पर उसकी हाफ होती है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, जब भी किसी सॉफ्ट आयरन कोर को सोलेनॉइड के इन बिटवीन प्लेस कर दिया जाता है तो इस अरेंजमेंट से जो फॉर्मेशन होती है दैट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये टेम्परेरी मैग्नेट होता है। अब ये कौन कौन से फैक्टर जो है इसको अफेक्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इसको। स्ट्रेंथ ऑफ करंट, कि सोलेनॉइड में जो करंट पास कर रहा है उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, मीन्स उसकी जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेट उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। ज़्यादा करंट के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट और कम करंट के लिए कम। सेकंड, नंबर ऑफ टर्न्स, सेम वही रीजंस हैं सभी कि मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट भी अपना जो है स्ट्रेंथ के बारे में उतना ज़्यादा उसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। नेक्स्ट, नेचर ऑफ कोर मटेरियल, यहाँ जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं ये, जैसे हमने अभी एग्जांपल में बात की सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ कर रहे हैं, अगर इसके प्लेस पे कुछ और यूज़ किया जाता है, कोई और मटेरियल यूज़ किया जाता है तो हो सकता है वहाँ पे स्ट्रेंथ उसकी कम रहे। तो सॉफ्ट आयरन कोर जो है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाता है, इसी कारण मोस्टली यही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, एयर गैप्स बिटवीन द पोल्स, जो पोल्स हैं जो एंड्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट जो फॉर्मेशन हुई है वहाँ पर एयर गैप्स जितना कम होगा उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रेजेंट होगा। तो ये हैं डिफरेंट फैक्टर्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेट को अफेक्ट कर सकते हैं कि अगर इन फैक्टर्स को ध्यान दिया जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेट उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला बनेगा। यस, लास्ट टॉपिक फॉर दिस वीडियो, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, सोलेनॉइड के बीच में सॉफ्ट आयरन कोर को रखा, इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्मेशन हो गई, तो इसका क्या यूज़ है। एक तो लिफ्टिंग और ट्रांसपोर्टिंग में यूज़ किया जाता है, कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको लिफ्ट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है। ट्रांसपोर्टिंग, एक से दूसरे प्लेस पर ले जाने के लिए यूज़ करते हैं। कुछ डिवाइसेस हैं लाइक इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक हॉर्न, इनमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है। रिसर्च वर्क्स में और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है।
तो इस वीडियो में हमने टॉपिक्स जो कवर किए हैं, सोलेनॉइड क्या है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, कौन से फैक्टर्स पे उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है और उसका क्या यूज़ है। बिल्कुल इजी वे में जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर किया गया है। अगर आपको कोई फिर भी डाउट होता है कमेंट ज़रूर करें। इसी टाइप के अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।